हालेलुया। 10 सींग 7 सिर, ये 10 सींग 7 सिर, ये 10 सींग 10 राजा लोग हैं, अब तक उन लोग राज्य नहीं पाए। ये 7 सिर 7 राजा लोग हैं बाइबल में। तो सुनिएगा, अब इधर अच्छे से सुनिएगा आप लोग। ये प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में वो छोटा सिंह, दानियल की किताब 7 अध्याय में जो छोटा सिंह है ना, वो पवित्र लोगों के साथ क्या करेगा? युद्ध करेगा, लड़ेगा। तो ये अजगर क्या कर रहा है? माने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 3 वचन में एक बार पढ़ो तो। हाँ पढ़िए। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी गाड़ लगा देखा, हाँ मानो वहाँ मरने पर। ऊपर में पढ़ो तो। अपना अजगर अपना सामर्थ और शक्ति, एक वचन से आज हम देखेंगे ये अजगर सामर्थ, शक्ति और बड़े बल उसको क्यों देना चाहता है। हाँ पढ़िए। जो पशु को मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव बालू के से, उसका मुंह सियाह के समान था। उस अजगर ने, अजगर कौन है? अजगर कौन है? अरे सांप ही है। सांप कौन है? सांप शैतान है। करके कितने लोग हाथ उठा रहे हो? बताइए, सांप शैतान है क्या? हाँ नहीं, ये बोलने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। सांप शैतान है करके बोलने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। नहीं बोलने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। दो रिप्रेस बात करूंगा, उधर इधर दोनों साइड बात करूंगा। सांप शैतान है करके रिप्रेस दिखाऊंगा, सांप शैतान नहीं है करके भी रिप्रेस दिखाऊंगा। सांप, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम सांप के समान चतुर बनो, कबूतर के समान भोलीभाल बनो। अगर सांप शैतान होता तो फिर प्रभु आपको क्या शैतान के समान बनने बोल रहा है क्या? शैतान के समान बनने बोल रहा है क्या? फिर ये सांप क्या है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 2 वचन में ये सांप वही पुराना इब्लिस कहलाने वाला शैतान है। तो ये अजगर मने, और एक रेफरेंस दिखा के मैं उसमें अच्छा लगेगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 3 वचन से पढ़िए, एक बार पढ़िए। और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो बड़ा लाल अजगर था। और अजगर में भी 7 सिराई मने, ये जंतु में भी 7 सिराई मने। और उस अजगर में भी 10 सिंह है। अब देखो, शायद वो पोस्टर उसमें, वो पोस्टर नहीं डलवाया मैं। किधर? हाँ तीमेड़ में है वो। और एक कनक पास्टर चर्च में भी क्लासेस मन चलता है, वहां भी एक पोस्टर मनवाएगा। अजगर में 7 सिर है, 10 सींग है, और 10 सींगों में 10 राजमकट है। अब अजगर में क्यों रहेगा? सर्प में 7 सिर है। मैंने अब देखो फिर से, ये फिर बहुत बड़ा प्रचार है वो। ये अजगर अपना सामर्थ्य को, अपने बड़े बल को और शक्ति को उस पशु को क्यों दे रहा है? कारण क्या है? वो पशु कौन है मालूम है? वो पशु कौन है मालूम है आपको? शैतान का बेटा है वो। ये पशु कौन है मालूम है? समुद्र से निकलने वाला क्रिस्त विरोधी है वो। और शैतान का बेटा वो कैसा हुआ? अब इसको अपन को जानना है। अब इधर सुनिएगा, अजगर अपने सामर्थ और शक्ति, बड़े बल उस पशु को दे रहा है। सामर्थ मतलब
भरपूर से उसके अंदर अनेक प्रकार का रहेगा। सिंहासन मतलब राज्य करने का, बड़े बल मतलब उसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। सुनिएगा, इधर सुनिएगा, बोले जोर से हालेलुया। आप लोगों की वजह से मेरे को बोलना पड़ रहा है बार बार। वास्तव में ये अजगर उसको क्यों दिया बोलने से, ये अजगर उसको क्यों दिया बोलने से, किसको? शैतान को, उस पशु को अपना सिंहासन, बड़े बल, अधिकार क्यों दे रहा है मालूम है? वो कौन है तो दे रहा है? वो अजगर का और पशु का रिलेशन क्या है? वो अजगर का और ये पशु का रिलेशन क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है, दे रहा है ना? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो मैं दाऊद का सिंहासन तुझे दूंगा बोल रहा है, बोला है ना? तो फिर अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो दे रहा है, फिर पशु अजगर को क्या लगेगा? रिलेशन क्या होगा? इसको सिंहासन दूंगा बोल रहा है, सिंहासन दूंगा बोल रहा है, मतलब इसका कोई संबंध होगा ना। अब वो संबंध को फिर ढूंढना है अपन को। वारिस को ही तो सिंहासन मिलेगा ना। किसको सिंहासन, किसको मिलेगा? वारिस को सिंहासन मिलेगा। तो अजगर का ये पशु वारिस होगा ना। वो वारिस कौन है? हम जानेंगे वारिस कौन है। चलिए इब्रियों की किताब, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 6 वचन को खोलिएगा। खोलिए। पढ़िए, पढ़ो। अब फिर पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत, सब लोग उधर पीछे वाले जवान लोग इधर सामने बैठो, सामने यहां बैठो, नीचे बैठो। वो पीछे का जितना भी लाइन है ना, यंग पास्टर लोग इधर आके इधर बैठो। आओ, आ जाइए, आ जाइए आप लोग। बूढ़े लोग 50 साल वाले नीचे बैठने से क्या 25 साल वाले जब ऊपर बैठोगे शर्म नहीं लगता है? आओ इधर सामने। फिर क्या सेवा करोगे? क्या कुर्सी में बैठ के प्रार्थना करोगे क्या? बैठो सामने इधर आके सब लोग। पिलौटे को, पहला पुत्र को, पिलौटे को मैं संसार में भेजूंगा तो तब क्या होगा? मने क्या होगा तब? परमेश्वर के हाँ, सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे क्या करना है? इसका मतलब कुछ स्वर्गदूत मन दंडवत नहीं किया। मतलब सुनो अम्मा, मैं खड़ा करके प्रचार करवाऊंगा, ये भी है। फिर अपना पिलौठा को फिर से इस स्वर्ग में पृथ्वी में भेजूंगा तो स्वर्गदूतों के द्वारा उसका क्या करवाऊंगा बोला? मतलब प्रभु यीशु मसीह को दंडवत नहीं करने वाले कुछ स्वर्गदूत नहीं, मतलब वहां कहां पर? स्वर्ग में है। तभी तो बोल रहा है कि दंडवत कराऊंगा, मतलब प्रभु को दंडवत नहीं किया वाला स्वर्गदूत मन भी स्वर्ग में है। फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय 9 से 10 वचन में 11 वचन तक क्या लिखा रहता है? पढ़ता हूं, सुनो, बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह ना पृथ्वी में, ना स्वर्ग, ना अधोलोक में यीशु के नाम से अनेक घुटना टेकेंगे, अनेक जीव यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे करके लिखा। मतलब नहीं झुकने वाला घुटना है। मतलब कहीं तो
यीशु है करके अंगीकार नहीं करने वाला कुछ लोग है, मतलब उसलिए बोलता है पिलौटे को दूसरी अगर जगत में मैं फिर से भेजूंगा उस समय सारे स्वर्गदूत मन उसको दंडवत करेंगे। सारे स्वर्गदूत क्या करेंगे? जो बैठ नहीं पाता है नीचे कुर्सी में बैठे, कोई बात नहीं है। हाँ, आप बैठिए, ऊपर ही बैठिए। आप सत्येंद्र फास्ट अम्मा, आप ऊपर ही बैठिए, आप प्रेग्नेंट है, कुछ नहीं होगा। मैं ये जवानों को बोला हूं, मैं आप लोगों को थोड़ी ना बोला। मतलब ध्यान से सुनो, अब इधर सुनो। अजगर का और पशु का रिलेशन क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अजगर और पशु का रिलेशन। क्या के लिए उसका सिंहासन दे रहा है, क्यों उसका सामर्थ्य दे रहा है, क्यों उसका बड़े बल दे रहा है, उसी के बारे में चर्चा चल रहा है। अब वो पशु को ना ये अजगर का दोनों का संबंध क्या है? पिलौटों के दोबारा मैं इस पृथ्वी पर भेजूंगा तो अरे एक घुटना, जो घुटना नहीं झुका वो घुटना झुकेगा, जो जीव अंगीकार नहीं किया वो अंगीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह को मतलब नहीं झुकने वाला घुटना है, मतलब यीशु के नाम से नहीं झुकने वाला घुटना है, यीशु को अंगीकार नहीं किया वाला जीव मन भी है, मतलब इसलिए बोल रहा है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कब का है बताइए? प्रभु यीशु मसीह कब का है? 2000 साल का है क्या? खोलिए नीति वचन 8 अध्याय 22 वचन से। मेंढ में रखे रहो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय को। फिर घुमा फिर के अपन वहीं पर पहुंचेंगे। अभी वहां पहुंचना है तो बहुत टाइम लगेगा। अभी 50 से ज्यादा रेफरेंस चले जाएगा। अब देखो ये भी है, फिर हाँ पढ़ो। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, यहोवा ने मुझे काम करने की आरंभ में अपने प्राचीन काल के कामों से, अपने प्राचीन काल मतलब अनादि काल। सुनो, आदि काल अलग है, अनादि काल अलग है। आदि मतलब जहां से पृथ्वी प्रारंभ हुआ उसको आदि बोलते। अनादि का मतलब है पृथ्वी प्रारंभ नहीं होने से पहले की बात को लिख रहा है वहां, इसको अनादि काल कहते हैं। अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं मालूम है? अनादि काल के बारे में बात कर रहे हैं। ये अजगर को पशु का संबंध क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अनादि काल में क्या हुआ? तब मानव चरित्र नहीं था, तब पृथ्वी भी नहीं थी, वो तब का बात चल रहा है वहां पर अभी। हाँ पढ़िए। पढ़ो, लटक रहे हो क्या? मैं सदा से वरन आदि ही से, मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले इससे पृथ्वी का सृष्टि से पहले ठहराया गया हुआ। जब ना तो गहरा सागर था, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, ना जल के सोता था, तभी से मैं उत्पन्न हुआ हूं। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना थी, पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर नहीं किया गया, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तब से ही मैं उत्पन्न हुआ हूं। जब यहोवा ना तो पृथ्वी और ना मैदान, जब यहोवा, यहां से कोई नहीं पढ़ सकता है, पढ़ो। हाँ चलो, कम है। हाँ अब उसको उतना दूर वालों को दिख रहा है। सत्येंद्र पढ़। जब यहोवा ने हाँ, ना तो पृथ्वी और ना मैदान, जब यहोवा ना तो पृथ्वी ना मैदान, ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे। परमाणु मतलब जानते हो? इधर सुनो, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जब भी अविनाश साइंस लिया बोला है ना, किधर गए अविनाश? क्या लिखा है वहां पर? ना तो जगत की धूल के परमाणु बनाए। परमाणु मतलब क्या होता है?
परमाणु किसको बोलते हैं? सर मेरे को साइंस पढ़ना, मैं नहीं आऊंगा बोला है। फिर परमाणु का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताएगा परमाणु का मतलब क्या होता है? ना जगत का धूल, उस धूल का परमाणु। परमाणु का मतलब आंख में डालने पर भी जलन नहीं करता है, वो सूक्ष्मदर्शी भी देखने पर भी थोड़ा सा दिखता है, उसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु मतलब वो दिखता नहीं है, वो देखने से। ऐसा परमाणु नहीं बनने से पहले मैं हूं बोलता है। इसको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो परमाणुओं के बारे में। इसलिए जब उसको बोला ना फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, मेरे यहीं रहना करके। हम लोग कोई आलतू फालतू पेट के लिए सेवा के लिए आए वाले, ज्ञान पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा नहीं आए हम लोग। अच्छा पढ़े लिखे हम लोग भी। मैं तो केमिस्ट्री का नंबर 1 टीचर हूं मैं। हाँ, तो फिर क्या सोच रहे हो आप? क्या चल रहा है यहां? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? डस्टर देख रहे हो ना? डॉक्टर के पास जाके सिलवाना पड़ेगा सिरमन को। कल कितना भी खर्चा होगा तो देख लेंगे फिर, ठीक है ना? पृथ्वी का परमाणु नहीं बनाने से पहले ही, परमाणु मतलब तो धूल भी नहीं था, मतलब क्या नहीं था? तो परमाणु को दूसरा कुछ और मीनिंग है क्या, कि वही मीनिंग है? उसका डेफिनेशन और कुछ है क्या? हाँ, 100 कण होने से। अब देखो, ऐसा नहीं रहने से पहले मैं बनाया गया हूं बोल रहा है वहां पर। इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई, उनसे पहले मैं उत्पन्न हुआ। जब उसने आकाश को स्थिर किया, जब उसने आकाश को, नंबर 1 आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। मैं तब वहां पर था। जब उसने गहरे सागर के ऊपर, गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। आकाश मंडल, अभी गहरे सागर कहां पर है? आकाश मंडल ठहराया मैंने। और जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब गहरे सागर के सोते मतलब फूटने लगा, पानी आना प्रारंभ हुआ। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। जल भी उसका आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन ना परमेश्वर के स्वरूप में बनाए वाला मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करेगा। और पढ़िए, और जब वो पृथ्वी की नींव, जब वो पृथ्वी का नींव, अभी नींव प्रश्न आया, पृथ्वी किस चीज में खड़ी है? नींव मतलब अब घर बना रहे तो कलम डाल के बना रहा है ना, फिर पृथ्वी का नींव किसके ऊपर है? पृथ्वी डोरी लगाता था, फिर डोरी लगाता था। पृथ्वी का नींव किस में है? पृथ्वी का नींव कौन किस में डाला गया? नींव को पॉइंट करके लिख के रख ले। फिर कभी आऊंगा तो पृथ्वी का नींव के बारे में प्रचार करूंगा। पृथ्वी किसके ऊपर स्थिर है? बताइए, पढ़िए। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। सुनो इधर, सुख मनुष्य की संगति से होता था। इधर सुनिए, पृथ्वी रचने से पहले आकाशों को बनाया गया। पृथ्वी को बनाया तो बनाया, उसका नींव डाला है, लेकिन ये पृथ्वी से नहीं बनाने से पहले आकाशों को बनाया। वो आकाशों को बनाने के बाद उस आकाशों में स्वर्गदूतों को भी बनाया। उस आकाशों में क्या किया? स्वर्गदूतों को भी बनाया है।